Bismillahirrahmanirrahim. The Hobbit or There and Back Again by J.R.R. Tolkien. ये हाई फिक्शन तो है ही है। ये मेनली एडवेंचर स्टोरी है। अगर इसको आप सबसे पहले जो काम है कि इसको अगर आप मूवी से कंपेयर करें तो बिल्कुल ही और चीज़ है। मूवी में उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कोई डॉर्व्स और एल्व्स की कोई स्ट्रगल थी, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, कोई वॉर थी। लेकिन अगर आप नॉवल को पढ़ते हैं तो बिल्कुल ही उसकी टोन ऐसी है कि बिल्बो का एक एडवेंचर था जो लिखा गया है, और ज़्यादा जो नरेशन है वो भी बिल्बो के गिर्द ही घूम रही है। बाकियों की कहानियाँ बिल्कुल ही या तो है ही नहीं या है भी तो बहुत कम है। मसलन जो वाइट काउंसिल और वो जो नेक्रोमेंसर से मिलने वाला वाक़या है नवोदय फिल्म में, उसको बाकायदा दिखाया गया है। नावल में उसका कहीं लेना देना नहीं, सवाए इसके कि आखिर में एक जगह मेंशन है जहाँ वो गैंडाल्फ और बिल्बो वापस आ रहे होते हैं, और उसके मुकाबले में जो थोरन का कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे ऐसे कह लो कि फिल्मों में है, सवाए जब वो लोनली माउंटेन में पहुंच जाते हैं, यानी वो जो ड्रैगन सिकनेस आ जाती है। ड्रैगन सिकनेस भी बहुत कम जिक्र है फिल्म में, सॉरी नॉवल में, एज़ कम्पेयर टू फिल्म सीरीज़। उसके अलावा जो एल्विन किंग या थेंडियल का जो रोल है वो इस पूरे नॉवल में उसका नाम कहीं थेंडियल नहीं इस्तेमाल होता, उसको एल्विन किंग करके मुखातिब किया जाता है। वो भी ऐसे उस तरह का नहीं है जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है। बहुत कम वो भी बोलता है और उस किस्म की बातें नहीं करता जिस किस्म की वहाँ उसमें बयान की गई हैं नॉवल में। इसके अलावा और बहुत सारे किरदार हैं जो यहाँ नहीं है। मसलन उसमें एक वो मास्टर ऑफ लेक टाउन के एक चमचे का रोल है फिल्म में, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ना ही वो जो बार्ड है उसकी बेटियां हैं, वो बेटा भी कोई नहीं है। लेकिन इस नावल में वो जो एक आता है वो भी बाद की कहानी है, इस नावल में कहीं नहीं है। यानी फिल्म में दिखाया गया है लेकिन नावल की स्टोरी में उसका भी कोई लेना देना नहीं है, कहानी में नहीं आता, नहीं होता। उसके अलावा कुछ किरदार वैसे ही हैं। ईगल्स का रोल है, ईगल्स आते हैं। फिर वो जो बेयर है जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बोन, वो है, उसका किरदार है, अपनी जगह पे है। उसके अलावा डॉर्फ्स को कदर एक्सप्लोर किया गया है लेकिन ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया गया। जंग का कोई बयान नहीं है कि जंग में एग्जैक्टली क्या हुआ। वो जो आखिरी बैटल ऑफ 5 आर्मीज़ होती है उसका कहीं ऐसे उस तरह से जिक्र नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही बिल्बो जो है बेहोश हो जाता है, और अब बिल्बो के बेहोश हो जाने के बाद कहानी में जो कुछ हुआ वो हमें नहीं बताता। एंड ऑफ स्टोरी अगर बस एंड में यहाँ पे पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा जंक्शन बताई जाती है, पर वहाँ पहुँच जाते हैं कि एक बंदा आके बिल्बो को उठाता है और बताते हैं कि ये सारा कुछ हो गया था। अब खैर बहरहाल वो जो थोरिन के लिए फिनी तीनों मर जाते हैं उस जंग में। इसके अलावा अजोक द डिफाइलर कोई नहीं है, मतलब स्टोरी में कहीं नहीं आता है, सिर्फ एक मेंशन है। और उसका बेटा आएगा वो जो उसमें फिल्म में भी है, वो इसमें आता है जंग लड़ने एंड ऑल दैट, लेकिन उसका अजोक का कोई लेना देना कोई नहीं है सिवाय उस मेंशन के। और इस मेंशन के कि अजोक को जो है वो मोरिया में मार दिया था जिस वक्त वो मोरिया गए थे, और मोरिया की भी जंग का जिक्र सवाए इसके कि हल्के फुल्के मेंशंस आते हैं कि मोरिया गए थे, और ये वो जंग बयान नहीं की गई कि मोरिया में एग्जैक्टली हुआ क्या था। फिल्म में बाकायदा मोरिया का सीन है, वो जाते हैं, लड़ाई होती है, और उसमें यह है कि अजोक का सिर्फ बाजू थोरन काटता है और अजोक को वैसे ही वापस ले जाते हैं। थ्रू आउट अजोक उसमें बार बार अपीयर होता है फिल्म सीरीज़ में, और रिकरिंग अपीयरेंस है उसकी, लेकिन नावल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं लेना देना कुछ भी नहीं है। एक और बहुत अहम बात यह है कि जगह जगह सॉन्ग्स हैं। पहली फिल्म में एक सॉन्ग आता है जब वो बिल्बो के घर होते हैं, वो बहरहाल सॉन्ग इसमें भी है, नोवेल में ही वही वाला इन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन खैर उस पर कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह भी था, तो खैर जिस वजह से अगली फिल्मों में उस चीज़ को नहीं डाला गया। हर किस्म का किरदार ऑलमोस्ट जो है वो किसी ना किस्म का कहीं ना कहीं गाना गा रहा है। बहुत सारे सीन उसको उस तरह से चेंज किए गए हैं, जैसे कि जब वो गोबलिन से बच के निकलते हैं तो अज़ोग उन्हें घेर लेता है क्लिफ पे। अब उसमें ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, गोबलिन्स घेरते हैं, वही जिनकी माइंड से वो निकल के आए होते हैं, वो गोबलिन्स ही उन्हें घेरते हैं और फिर ईगल आगे बजाते हैं। फिल्म में अज़ोग घेरता है और
वो जो है वो ईगल्स आके बचाते हैं। अज़ोग का किरदार डाल दिया गया है, एक विलन क्रिएट किया गया है। हाँ, गाना वो भी गाते हैं और भी गाते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह। कोई लेगोलास इसमें नहीं आता, ना ही कोई ओरियल आती है, उनका कोई लेना देना नहीं है नॉवल की स्टोरी से एंड ऑल दैट। कहानी मेनली जो है वो बस बिल्बो के गिर्द ही घूम रहे हैं। पहले भी मैंने बात की उसके जो ओवरऑल जो स्टोरी है उसके 19 चैप्टर है, फिर उसे निकलता है और उसके बाद वो क्या नाम है चलते जाते हैं और वो पहले तो रेवेंडाल जाते हैं, रेवेंडाल के बाद फिर वो जो हिल्स है वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ वो क्या से कहते हैं उसमें माइंस में चले जाते हैं जहाँ गोब्लिन्स होते हैं। टेक्निकली वो उन्हें ड्रैग करते हैं, उन्हें उन्हें फांसते हैं, उन्हें गिराते हैं। अब वहाँ जाके वो रिडल्स इन द डार्क वाला मामला भी है, वो कोलम से मिलता है बिल्बो, और फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। फिर वो वाला वो जंगल वाला सीन है जहाँ वो उसमें अब गॉब्लिन्स और वो जो वॉग्स हैं, वो जो लगड़ भगड़ दूसरे अल्फाज में कॉमनली कहें तो बाहर वो वॉग्स आते हैं गोब्लिन्स के साथ, और उसके बाद फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। फिर वो उसके घर जाते हैं, बॉन के घर, वो जो इंसान है जो बियर भी बन सकता है एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर वो जंगल से गुजर रहे होते हैं। अब यहाँ जो है वो इसमें जिस वक्त वो उस लॉजिंग से निकलते हैं वो उस हाइब्रिड के पास से, तो फिर वहाँ जंगल में जाते हैं, जंगल में पहुँचते गैंडाल्फ चला जाता है, उनसे अलग हो जाता है। वहाँ से जाके वो जो एल्विन किंग की फ़ौज है वो उन्हें पकड़ती है और लाके बंद कर देती है। अब वहाँ जाके वो उसमें रहते हैं और बिल्बो अपनी रिंग की मदद से रास्ते ढूंढता है और काफ़ी लंबा है एंड ऑल दैट। अल्टीमेटली उन्हें वहाँ से निकालता है और फिर वो होते हाते वहाँ से वो लेक टाउन जाते हैं। लेक टाउन में वो रहते हैं कुछ देर, तो बाकायदा रहते हैं। फिल्म में एज़ कम्पेयर टू उस तरह रहने का मामला भी नहीं है, वो वहाँ रहते हैं। और वो उस लेक टाउन की कहानी है कि वो डेल से भी लोग वहाँ आ गए थे, डेल जहाँ का जिसका वो बार्ड है और बार्ड वहीं रहता है, वो उनका कैप्टन है एंड ऑल दैट। फिर वहाँ से वो निकलते हैं और माउंटेन में जाते हैं। वो बाकायदा है कि वो कितने दिन उन्हें सुराग नहीं मिलता। फिल्म में है तो कि वो जी वो ड्यूरिंग डे की लाइट निकल जाएगी, ऐसा वैसा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू नॉवल में वो कितने ही दिन वहीं बैठे रहते हैं। अल्टीमेटली वो की होल मिलता है और वो की होल खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अब अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके वो मेनली थोड़ा थोड़ा सोना निकाल के रखना शुरू कर देते हैं। आर्कन स्टोन का जो इस तरह से थीम बनाया गया है फिल्म में, स्टार्ट में ही कह देते हैं कि जी किंग्स जूल, और अल्टीमेटली वो जब वहाँ पहुँचते हैं लोनली माउंटेन में, तो वो बिल्बो को पहली बात ही यही कही जाती है कि तुम्हें जाना है और जाके आर्कन स्टोन ढूंढ के लाना है। लेकिन नॉवल में वो उसे कहते हैं जाना है और सोना निकाल निकाल के लाना है। वो सोना निकालता रहता है थोड़ा 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 एंड होता है। आर्कन स्टोन की बात बाद में आती है। खैर उसमें वो जो है अब यहाँ फिल्म में वो उसे भगाते हैं, ड्रैगन को डराते हैं तेल गिरा के एंड ऑल दैट, तो वो भाग जाता है। जबकि उसमें यानी कि दूसरे अल्फाज में नॉवल का जो ड्रैगन है वो बहुत समझदार है एज़ कम्पेयर टू फिल्म का जो जो नॉवल का जो ड्रैगन है वो आगाज़ करता है कि तुम लोग यहाँ आए हो तो तुम्हारे पास ये है वो है, ये कहाँ से आया होगा सारा कुछ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लेक टाउन वाले लोग हैं उन्होंने तुम्हें दिया है, वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो वो टेक्निकली उनका बदला उनको कह लो नुकसान पहुँचाने ही जाता है लेक टाउन को, क्योंकि उन्होंने मदद की है डॉर्फ्स की वहाँ तक आने में, और वह नहीं चाहता था कि डॉर्फ्स वहाँ तक आएँ, और ऑब्वियसली वो उस सारे ख़जाने पे काबिज़ था। ड्रैगन सिकनेस जो एक एलिमेंट है होता है। खैर अब वो वहाँ जाता है, हमलावर होता है, और उसमें जो है वो डेल उसको सॉरी वो जो बार्ड जो है वो उसको मार देता है। अब वहाँ जाके हमें पता लगता है कि वो डेल का जो 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 किंग्स थे उसका एयर है एंड ऑल दैट। और ये है कि वहाँ उस तरह से मामला नहीं है जिस तरह फिल्म में भी एक वो दिखाया गया कि जी वो पहले मारने की कोशिश की गई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो ड्रैगन्स मार्क है वो भी बहुत बड़ा थीम कह लो या मोटिव उसमें फिल्म में बनाया गया है, लेकिन इस तरह वो सिग्निफाइड नहीं है। नोवेल में छोटी सी बात है कि लाइक वो उसको मार्क नज़र आता है बिल्बो को, और फिर बाद में जो है वो उन्हें भी नज़र आता है डे वो बार्ड को एंड ऑल दैट और बाकियों को। तो वो खैर उसे मार देता है और वो गिरा देता है। अब ये है कि वो लोग
जो लेक टाउन वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, फिल्म में हो गए थे। और वो वहाँ से वो जाते हैं लोनली माउंटेन, वो जाके दूसरे पास में वो अपना जो है अपना नुकसान का जो है वो की भरपाई लेने जाते हैं कि जी तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ है एंड ऑल दैट। और दूसरी एक बात वो कहते हैं कि बार्ड का जो है वो चूँकि वो डेल का किंग बनता है एज़ पर लाइन, तो उसका राइट है कि उसे जो है वो एक शेयर 14 शेयर दिया जाए उस ट्रेजर का। उस तरह से मामला नहीं है, मतलब फ़िल्म में दिखाया गया कि वो जा रहे हैं अपना सिर्फ़ कह लो ज़िंदगियाँ बनाने, सिर्फ़ ज़रूरत का सोना लेने एंड ऑल दैट। उसको कहा गया दैट गोल्ड इज़ कर्स्ड फ़िल्म में, लेकिन नॉवल में ऐसी चीज़ नहीं है। नॉवल में वो कहते हैं कि हमारा राइट है कि वो जो किंग अंडर द माउंटेन है वो हमें सोना दे। अब वो खैर नहीं देता, तो वो नॉवल में ऐसे है कि एल्व्स को बुलाते हैं लेक टाउन वाले कि आओ और आके हम लड़ो हमारे लिए और हमें हमारा हक दिला के दो। यानी कि उनके मुताबिक वो हमला करना एंड ऑल दैट ठीक है, वो उस तरह से इशू नहीं है कि वो मसला हो गया है और ये है वो है। अब वो देने से इनकार करता है थोरेन, तो बिल्बो आइकनस्टोन ढूंढता है और वहाँ से निकालता है और लेके उधर चला जाता है। अब इसमें वही वो आयरन फुट से उसको डेन को बुलाता है। डेन आता है अपने 500 जो उसके हैं एंड ऑल दैट, वो लेके खैर आता है। अब वो इस तरह से ये हो जाते हैं और दो उस तरह हो जाते हैं। बैटल ऑफ 5 आर्मीज़ होती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि बैटल ऑफ 5 आर्मीज़ जो है वो नॉवल में बयान नहीं की गई, उस तरह जिस तरह फिल्म में दिखाई जा रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अगर आप उसका एक्सटेंडेड वर्जन देखें तो कुछ ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है, लेकिन ये कि वो भी सारा कुछ जो है वो स्टूडियो में बना है, तो उस तरह से नहीं है। तो अल्टीमेटली खैर वो जीत जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से वापस निकलते हैं। वापस निकलने का भी बकायदा एक इवेंट है कि और पूरी एक नरेशन है कि वो जा रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं। वो रास्ते में पहले वो एल्विन किंग अपने घर यानी अपने महल अपने वो रियासत में रुकता है, फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो रेवेंडाल जाते हैं, फिर वो रेवेंडाल से आगे निकलते हैं, फिर एक पॉइंट पे आके बिल्बो को गैंडल्फ छोड़ देता है, फिर बिल्बो घर जाता है और वही वो ऑक्शन वाला सीन है बोल रहा है। फिल्म में भी बयान किया गया कि उनका सामान जो है वो बेच दिया जाता है ऑक्शन में। तो अब ये है कि उसकी नीलामी हो जाती है, फिर वो उसे वापस ख़रीदता है नॉवल के मुताबिक। और फिर वो कुछ देर बाद वो गैंडल्फ और एक ड्वार्फ उसके घर आता है और वो सारा कुछ इन ऑल दैट। लेकिन बात यह है कि जो मेनली इसकी जो टोन है, जिसमें पहले भी जिक्र कर दिया कि वो फ़र्क है। इसके में वही एडवेंचर है, बिल्बो का एक एडवेंचर है। बिल्बो आते हैं, वो ख़जाना जो है वो इसको दे, ये कार वो कार फलाटम का। और हर एंड में भी बताया गया कि सब अच्छा हो गया है जी। वो बोर की भी जनरेशन आगे बढ़ गई है और जी वो एल्विन किंग भी खुश है जी। वो जो डेन बाद में ड्वार्फ्स का किंग बनता है, किंग अंडर माउंटेन, वो भी खुश है। सारा ड्वार्फ भी खुश है और जो है वो सब कुछ इन ऑल दैट। और गॉब्लिन्स को हरा दिया गया है। वो जो उसका बेटा है अजोक का, वो आता है बदला लेने आता है टेक्निकली। वो लेना देना है ही कोई नहीं है। जो फिल्म में एक डॉक्ट्रिन दी गई है कि लाइक जैसे वो कोई स्ट्रेटेजिक मामला हो गया और ये और वो एंड ऑल दैट, वो उस तरह इतना कोई लंबी चौड़ी बहस ही नहीं है फिल्मों में। कि बस ये है कि वो मोर और लेस उसका बदला लेने आया है और वो नो डाउट है ही है कि उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है लोनली माउंटेन की। तो ये सारा सा है द हॉबिट और देयर एंड बैक अगेन बाय J.R.R. टोल्किन। और ये फिल्म जो सीरीज़ है उससे बहुत मुख्तलिफ है और बिल्कुल ही एडवेंचर नॉवल हो जाता है। वो एक ऐसे लगता है जैसे कोई रिवेंज स्टोरी है या कोई जो है वो रेशल अग्रेशन के बारे में है, कोई रेशल कॉन्फ्लिक्ट है एंड ऑल दैट।